इंसान मेरे नज़दीक सबसे अहमियत रखता है 114 सूरतें, बस एक सूरत का नूर, वो सूरत सोने यार की जो एहसन और भरपूर। वाह वाह, रोए, बहुत रोए आप, ये भी मुझे पता है, बहुत रोए। अब भी रोते हैं? नहीं, अब नहीं रोता। याद आती है कोई दिन ऐसा जिस दिन याद ना आई हो? नहीं, अब मैं याद नहीं करता उसको। ये अंगूठी आपकी अम्मी की है, ये आपको इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे, आप चलता फिरता दरख्त हैं, जो आता है वो आपको कुछ ना कुछ पाल देता है। यार क्या बात है, क्या बात है। अब अगर कोई आएगा मैं उसे कहूँगा कि यार इनसे मिलो पहले, अगर इनसे ज़्यादा मालूमात हैं तो फिर ठीक है। यार आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं माशाल्लाह। मुझको सजदे की सहूलत है अली, दाग कोई भी हो धो लेता हूँ। हाय 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 हाय। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो, मैं किसी जगह पे कोई नज़्म पढ़ूँ, को अपनी बात रखूँ, तो उसके बाद ना सरहदें खुल जाएं। चलें सब ना खोलें, लेकिन भारत का आप खोल दें सरहदें। मैं आपके अब दूसरे पॉडकास्ट भी ज़रूर देखूंगा। तो हाल ना उस गर्लफ्रेंड की तरह है जड़ी अल्लाह हाफिज़ कह दी है, ओके जानू अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, उसके बाद दोबारा उसकी बात शुरू हो जाती है। यार ये प्रोमो में लगाना है, सवेर दे के नहीं कटे, सवेर दे 4 बज जांदे ने, ओदी चिक बंद नहीं होती ना। ये प्रोमो में लगाना है, इत्थों ही चलना है सारा। दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूं, अभी तो मेरे पर निकले हैं। अली ज़रियून साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये पहला शेर 99 में 24 साल पहले, ये वाकई पहला होगा, मुझे आप पे मुकम्मल भरोसा है, लेकिन कैसे कर लिया आपने? बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। असल में जब ये शायरी का आगाज़ हुआ ना, तो जब मैं एक महफ़िल में गया, वहाँ पे घर के पास ही हमारे एक मुफ़क्कर अकादमी थी, वहाँ पर मैं गया, तो पहले मैंने शायरों को सुना। तो सुनने के बाद जब मैं घर आया, तो घर आके ये 2 शेर हो गए, तो एज़ इट इज़ लेके मैं अगली इतवार को वहाँ हल्क़ाए इरादत में पहुँचा और वहाँ जाके मैंने सुनाया सब कुछ दोस्तों को। तो उन्हें भी बिल्कुल उनका यही सवाल था कि बहुत अच्छे हैं ना। मैंने कहा बस ठीक है। उस अच्छे के बाद फिर अच्छा काम शुरू हो गया। क्या बात है। अच्छा, हमारा थोड़ा सा हमने पॉडकास्ट को चेंज रखा हुआ है, हमने सोशल मीडिया का भी इसमें तड़का थोड़ा सा लगाया हुआ है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक का भी सारा मिक्स करने की कोशिश की हुई है, कुछ ना कुछ चल ही जाता है। ठीक है। अच्छा अली भाई, हाफिज़ कुरान है अली भाई, 5वीं क्लास के बाद जो है वो स्कूल नहीं गए रवायती तौर पे, वालदा से तकरीबन इश्क की हद तक मोहब्बत है, वालिद साहब का बड़ा अदब है, वालिद साहब सहेली की तबीयत के, और वालदा ज़रा जलाल वाली। और आप तो पूरा जानते हैं, इसका मतलब ये, मतलब देखिए ना, अगर ये सारी बातें नेट पे पड़ी हुई हैं तो मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मज़ा नहीं आएगा ना। मैं इसलिए कि पहले सारा कुछ बता रहा हूँ इसके अंदर जो है, और वो क्या है कि हम ये कहते हैं जी, मोहब्बत आपको हुई शायरी करने के बाद, ऐसे ही है, और मोहब्बत को आप समझते हैं कि पालना मोहब्बत कोई नहीं है, और मोहब्बत अगली करने के लिए आप तैयार हैं, बशर्ते कि कोई आपको जो है वो दोबारा से पाले या आपके दिल को धड़का दे। ऐसे ही, ये सारी की सारी बातें तो हमें पता है। क्या बात है, इससे आगे चलना है हमने। यार क्या बात है, आपने तो मुझे जो है वो बड़ा सरप्राइज़ कर दिया है। आमतौर पे लोग आते हैं तो वो वही रिपीट करते हैं उन चीज़ों को, जब भी मैं ज़रा कम बात करता हूँ, लेकिन आपने तो वो सारी बातों के बाद अगली बात शुरू की है। ये मुझे अच्छा लगा। मैं इसलिए ये चाह रहा हूँ कि हम इससे आगे चलें, और हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ज़रिया माश तो हमें पता है, एक ना लाइफस्टाइल होता है, सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर होता है, हम आपका लाइफस्टाइल जानना चाह रहे हैं। हमने तालीम उसमें कर ली, हमने वो चीज़ें जान ली, हम ज़रिया आमदनी भी पता चल गया, आमदनी कितनी है, एक मुशायरे से कितना पैसे लेते हैं, पॉडकास्ट में आने के कितने पैसे लेते हैं, प्रोग्राम में जाने के कितने पैसे लेते हैं। सर ये जहाज़ थोड़े ऊपर से गुजरते जाएंगे, इनकी तरह माजरत चाहूँगा। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शायद पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पेड पोएट हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और तकरीबन मैं 4 से 5 लाख तक वसूल करता हूँ माशाल्लाह। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के लिए कम मुआवजा है। सही। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आमतौर पे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ उनको इतना ताउन नहीं करती उनके साथ। अभी मैं एक जगह गया, आप यकीन करें, और वहाँ ये सारी चीज़ें मेरे मैनेजर्स ही देखते हैं, मैं तो ये नहीं देखता क्योंकि मुझसे ये भाव नहीं होते, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो खैर मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं बच्चों से मिला, तो एक बच्ची आई मेरे पास ना, तो उसने कहा कि सर हम क्लास गए, हमने बंदों से बच्चों से कहा कि हमने सर अली को बुलाना है, तो आपने हमारे साथ ताउन करें, हमें पैसे दें। जब मैंने वो बात सुनी ना तो मैं एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा यार मुझे तो ये बात पता ही नहीं है कि ये यहाँ पर ये सीन चल रहा है कि बच्चे कर रहे हैं ना खुद से।
तो मैंने फिर अपने मैनेजर को कॉल की, मैंने कहा ये बैक ऑफ करो ना, जो भी कुछ है इनको वो पे ऑफ कर दो, तुम इनसे पैसे ना लेना। क्योंकि आमतौर पे होता है कि जो टिकट्स वगैरह लगते हैं, तो टिकट्स के जो प्रोग्राम होते हैं उसकी फिर आमदनी उनको भी जाती है, तो मुशायरे को फिर अच्छे एहतमाम से करते हैं। बिल्कुल सही। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए थोड़ा मैं खुद उसमें कर देता हूँ, लेकिन जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर फिर पूरे अंदाज के साथ जो है वो आना जाना वो जो होता है वो जाते हैं। अच्छा, इसी का हिस्सा ये था, गाड़ियाँ कितनी रखी हुई हैं, गाड़ियों का शौक है, कोई घर कितने रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी शॉपर्टी कितनी बनाई हुई यार है? ये नहीं है मेरा शौक ना, ये प्रॉपर्टी का या इतना को गाड़ियों का मुझे कोई इतना शौक नहीं। ज़िंदगी मेरी आधी जहाज़ों में गुजरी, मैं जहाज़ लूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जहाज़ लेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि सर ये वाला ले लिया। ये वाला ले लिया, हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि शादी ना करने की वजह यही है कि वो दिल के तार कोई नहीं हिला पा रहा? तार हिलते हैं, ऐसा नहीं कि तार नहीं हिलते, लेकिन शादी मेरे नज़दीक ना एक बहुत ही एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का जो है ना वो बंधन है। मतलब आप मेरी एक और बात ऐड कर दूं इसमें आपकी करें इजाजत से। करें जे तुसी कीता होया विआह ते तुसी जरूर करो। वो नहीं नहीं, मैं कीता है अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ वाली गल करन लगा मैं, मैनू बड़ा मजा आया सुन के कि मैं बच्चे नहीं पालने। हाँ। मैं इस उम्र ये नहीं कह सकता कि इधर आओ, हाँ। ये मोबाइल वहाओ तो कितने सौ हाँ, सारा कुछ। वो बच्चा पालने से मेरी मुराद यही थी ना हाँ, यही कि बिल्कुल। आमतौर पे अब आपको अब ज़ाहिर बात है कि औरत को पूरा वक्त चाहिए। जैसे शायरी है तो मैं कहता हूँ कि शायरी पूरा वक्त और पूरा मर्द चाहती है, उसको वाह। भरपूर एक चाहिए, अदरवाइज वो शायरी आपको आप उससे कैसे करेंगे। आर्टिस्ट के लिए शादी ये बेसिकली पाबंदी मौत होती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ाद गुजारी है, मुझे कभी पाबंदी का सामना करना ही नहीं पड़ा। घर की तरफ से भी नहीं करना पड़ा, बाहर से भी नहीं करना पड़ा, मेरे रिलेशंस भी रहे, सारा मामला भी हुआ। तो उसमें जो एक चीज़ शादी के हवाले से जो है ना, मैं एक ऐसा जीवन साथी कि जिसको मेरी रूटीन का पता हो, ठीक है, और मैं अगर सुबह उठूँ तो मैं एक कप चाय, मेरी उनसे यही ज़हमत होगी कि एक कप चाय मुझे चाहिए, दैट्स इट। मैं खाना जितना खाता हूँ सबको पता है, ठीक है? मुझे और किसी से कोई कपड़े नहीं धुलवाने भाई, कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं जिसके साथ ज़िंदगी और जो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। और फिर ये शक वाली बातें, बहुत सारी चीज़ें तो वो नहीं आती मेरी ज़िंदगी का। सर अगर आप अभी मैं कहूँ ना, तो अगर 100% हो तो 90% मैं रूह हूँ, मेरे रूहदारी के मामले हैं, वाह। मेरे ज़्यादातर खामोशी के मामले हैं। मैं ज़्यादातर खामोश रहता हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता। मेरे बहुत मखसूस दोस्त हैं, मैं उन्हीं से मिलता हूँ और किताब पढ़ लेता हूँ, और ट्रैवलिंग है मेरी ज़िंदगी में, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो इस बात पे करे कि भाई पैम्पर ख़त्म हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि शायर लाओबाली होते हैं, नहीं, मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ ना एक घर का एहसास बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है। जहाँ कुछ ऐसा महसूस हुआ तो हम बात आगे निकल गई थी। आपने अभी थोड़ा सा मुझे बताया कि दिल के तार हिलते हैं, जब वो हिलते हैं तो फिर क्या रिएक्शन आता है, क्या करते हैं? दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हिलते रहें, हिलते रहना। अच्छा। मतलब बंद ना हो जाए, लेकिन कम होता है ऐसा। अच्छा, लेकिन 2 क्या दिन में रिएक्शन, रिएक्शन से मुराद ये है कि मुलाकात हो अगर किसी जी, उससे, तो फिर क्या सर करते हैं 2 कोई? दिन में बंदा खुल जाता है। अच्छा। मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है जो इसलिए आते हैं कि मैं अली ज़रियून हूँ। वाह। मुझे वाह। फेम के लिए अगर आप आ वाह। रहे हैं मेरे पास, और अगर आप सेल्फीज़ के लिए आ रहे हैं मेरे पास, तो अब ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं ना। बंदा वो होता है जिसे आपसे गरज हो, आपसे मामला हो, आपसे निस्बत हो। और अच्छे लोग हैं लाइफ में, दोस्त हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा कोई मेरा अभी तक जो है ना वो मामला डेवलप नहीं हुआ कि मैं जिस पे कहूँ कि हाँ यार ये एक चीज़ है। तो अब तो मैं जितना अपनी शायरी में बेबाक हूँ, मतलब लोगों को लगता है कि ये तो फटाफट बोल देता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बड़ा शाये हूँ इन मामलात के अंदर। इजहार में मैं बेबाक हूँ, लेकिन इजहार मोहब्बत में जो है बड़ा मुश्किल काम है, और वो आदमी सोचता है कि यार अब इस पर क्या बात की जाए। तो ये अल्लाह पे छोड़ा हुआ है मैंने कि जब ये होना होगा तो वो कोई ना कोई फैसला हक में हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, कैमरे से भी आप कहते हैं कि ये इंटरव्यू को नहीं मुझे इतने पसंद, बस मुशायरा है तो उसमें मैं हाँ, कंफर्टेबल हूँ, वो सारा ईजी कुछ है। है। अभी आपने कहा ना कि 2 दिन में बंदा खुल जाता है, हाँ जी। तो मुझे मुल्क याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक ह्यूमन लाइब्रेरी है, आपको पता होगा, 30 मिनट के लिए बंदा हायर करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अली ज़रियून साहब किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं या लोगों को ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं अपने आप को पढ़ता हूँ। मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी खाइयाँ हैं, इतने बाग हैं, इतने दरिया हैं, इतने सहरा हैं। मैं अपने आप को बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने सीखा ही ये है, और हर लम्हा मेरा चेंज है।
मैं कभी भी प्लान नहीं करता चीज़ें कि मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, नहीं। मेरी जो प्लानिंग है वो लम्हा दर लम्हा है। अभी आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ज़हन कहीं और नहीं है कि मैंने 8 बजे कहाँ जाना है, 10 बजे कहाँ जाना है, नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस लम्हे को मुझे गुजारना है, ठीक है, इस मोमेंट को मुझे गुजारना है। तो इस तरह मेरी लाइफ का जो है ना वो पैटर्न जो है ना वो चलता है। आपने क्या बात की थी? मैंने कहा था कि लोगों को ज़्यादा पढ़ते हैं या तो इंसान या किताब जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं। किताब भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो ये लिविंग बुक्स हैं, जो चलती फिरती किताबें हैं, ये ज़्यादा अहम है, ज़्यादा अहम है। ये ज़्यादा वैसे अहम मेरी है। याददाश्त लेकिन मैं आपको एक बात और मेरी बताऊँ। याददाश्त भी ऐसी है, कितना OMG सीन हो जाता अगर मैं कहता पता नहीं क्या पूछा है। जी हाँ, प्लीज, आप कुछ बता रहे थे। ज़्यादातर किताबें जो है ना वो सेम आ रही हैं अब। अब इन किताबों में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, शक है, लोग भरोसा नहीं करते और वो इसमें हक बजानब भी हैं। भरोसा किस पे किया जाए? हमने अपना भरोसा ही खो दिया है, हमने अपनी चीज़ें खो दी हैं। तो अब यकीन करें, इन किताबों से डर लगता है पढ़ पढ़ के, बहुत डर लगता है। और मैं तो कभी दुखी भी होता हूँ कि यार, और हमारी जो स्पेशली जो ये जो जनरेशन जी है, जो नई नस्ल है हमारी, तो वो तो बहुत ही किसी और तरफ है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। पढ़ाई घर में, उन्हें स्कूल में कोई और माहौल मिल रहा है, घर में बिल्कुल और माहौल है, दोस्तों के साथ माहौल और है। तो एक मुनाफिकाना तर्ज अमल है जिसमें बच्चे और बड़े ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये किताबें कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं आजकल। बिल्कुल सही है। क्या वे आउट होगा अगर ये किताबें भी अच्छी नहीं आ रही? घुटन का अगर खात्मा होना अगर चाहिए। अगर अब तो क्योंकि हम लोग खुद, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो पेरेंट्स के उसमें आते हैं, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब पेरेंट्स भी अच्छे नहीं आ रहे, अब किताबें भी अच्छी नहीं आ रही, अदब भी नहीं वो उस तरह का। किधर सर, निकल गए हैं? इसका बहुत बड़ा जो दारोमदार है ना, वो आपके मुआशी सूरत हाल पे होता है। हमारे मुल्क की अगर मुआशी सूरत हाल ठीक हो जाए, आप दुनिया किसी मुल्क में चले जाएं, हर जगह पर बदअमनी होती है, अनारकी होती है, कत्ल होते हैं, जराइम होते हैं, हर जगह पे होते हैं। लेकिन अगर आपकी इकॉनमी ठीक है ना, तो फिर चीज़ें उस तरह से सही हो जाती हैं। आप दुबई चले जाएं, आप कतर चले जाएं, अरब अमारात चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको वहाँ इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, क्योंकि सिस्टम है, कानून है। प्रिंस फाजा भी अगर आएगा ना, तो वो रोड पे खड़ा है, इशारे का वेट करेगा। ताकत और जो ओहदा है उसको वो इस तरह से नहीं करेगा इस्तेमाल। इस्तेहसाल का जरिया नहीं बनाते। हमारे यहाँ ये होता है कि एक घर के अंदर जो बच्चे हैं, वालिदैन की कोशिश होती है कि ये तालीम अच्छी हासिल करे ताकि अच्छा कमाए, ना कि वो जाने। यू नो द डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल CSP ऑफिसर बन जाए, हम सेफ हो जाए ना। वो CSP ऑफिसर इसलिए नहीं बन रहा कि वो बहुत बड़ा इम्तहान है, वो इसलिए बनवाना चाह रहे हैं कि वो अफसर बन के किसी आला पोस्ट पे, किसी आला ताकतवर ओहदे पे आ जाएगा, तो जरा हम सेफ हो जाएंगे इन लोगों से जिन पे वो रह रहे हैं। तो फिर सूरत हाल यही होगी ना सर। ये कहते हैं जी, ब्यूरोक्रेसी में आपका एक बच्चा होना चाहिए, एक वकील डॉक्टर होना होना चाहिए। चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक मीडिया में होना चाहिए, एक फौज में होना तो चाहिए। ये आप कहा देखें ना, ये तो डिफेंड कर रहे हैं ना, ये तो दिफाई जी हिकमत अमली बिल्कुल है। बिल्कुल। जीने का तरीका तो ये नहीं है। मतलब मैं अगर स्कूल नहीं गया तो उसके पीछे रीज़न यही थी, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा थीरी समझ आती है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते कि ये क्या है, सही है। तो मैंने घर बताया कि जी ये मेरा नहीं है काम, आई कांट डू दिस। उन्होंने कहा कि ठीक है। इतने पेरेंट्स आपको कहाँ और मिलेंगे? कहीं भी नहीं कहीं मिलेंगे। भी नहीं मैं मिलेंगे। आपको अच्छा बताऊं। चले, ये तो एक सीन है ना। एक बच्चा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो कहता है कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे थिएटर करना है, मुझे ड्रामा करना है, मुझे फिल्म करनी है। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ना पढ़ें, नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है डिग्री। आप भरोसा करें, 4 बच्चे हैं ना आपके माशाल्लाह, या 3 बच्चे हैं, या एक भी है, आपको अपने बच्चे की खुशी चाहिए या आपको मुआशरे का जबर चाहिए कि ताया क्या कहेगा, अब्बू क्या कहेंगे, मतलब ताया अब्बू या नाना अब्बू या मामू, कजन्स क्या कहेंगे? भाई ये आल आपके दिवाले बच्चे वाले। की जिंदगी है। कितने लोग हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं सर। उन्हें जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, उन्हें जबरदस्ती वो करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते। ठीक है, इसमें माँ बाप भी मजबूर होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मजबूरी खुद साख्ता है। ज़रा सी हिम्मत करें तो आप किसी हाफिज़ कुरान बच्चे पे थोड़ा सा भरोसा मेरे माँ बाप ने किया था, तो शायद मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भरोसा आज इज़्ज़त की शक्ल में अल्लाह वापस के भी आ शुक्र, रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि आपकी वालदा ने आपका अरूज देखा अपनी जी, ज़िंदगी मेरी में माँ अल्हम्दुलिल्लाह। माँ ये भी बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, काबिले इत्मीनान और बायसे इत्मीनान चीज़ है। मैं आज भी वसी शाह साहब का ममनून हूँ। हाँ, उन्होंने बुलाया आपको। मैंने एक पूरा अरसा वेट किया उस लम्हे का कि मैं इस इंसान का शुक्रिया अदा करूँगा, एक ऐसी जगह पे
कि जहाँ पूरी दुनिया देख रही होगी, और वो वाह। वक्त भी अल्लाह ने लाया। और मैंने वो जब वो मैं शुक्रिया उनका, दुबई में एक मुशायरा था तो मैं वहाँ पर अदा कर रहा था, तो वसी भाई पीछे से आए तो उन्होंने मुझे गले लगा के वो भी रो पड़े। तो एहसान सर एहसान होता है मेरे लिए, तो वो शख्स हमेशा मेरे लिए एहसान, मैं उनका एहसानमंद हूँ कि मेरी वालदा ने उनकी वजह से मुझे टीवी पे देखा और सब ने देखा। वो जो तो आप कह रहे हैं ना रो पड़े थे, वो मुझे मैंने कहीं देखा उनका प्रोग्राम, वो भी इश्क करते हैं अपनी वालदा से। अच्छा, ये मैं आपसे यही कहना चाह रहा कि उन्होंने बारहा इसका जिक्र किया है। हाँ, एक चीज़ मैं बड़ा मिस करता हूँ कि अब जो सूरत हाल है ना, अब हाँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी प्रोग्राम में ना मैं अम्मी को बुलाऊं, कि अम्मी सामने आए हाय ना। हाय हाय हाय। तो ये मैं मिस करता हूँ, ये मैं मिस करता हूँ। अभी तो जब भी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये मेरे घर वाले भी ये बात बहुत कम जानते हैं, कि जब भी मैं कई बार अब मैं फैसलाबाद में अब नहीं रहता, मैं लाहौर आ गया हूँ, तो मैं कई बार चुपके गया हूँ कब्रिस्तान, किसी को नहीं पता ना, सिर्फ मिलने के लिए, कब्र पे सलाम के लिए। तो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि तुम अब उम्र हो गई है, अभी भी माँ की कमी और ये बच्चों जैसी बातें। मैंने कहा कि ये कभी भी नहीं समझोगे आप लोग, अल्लाह करे कि माएँ सलामत रहें। आमीन आमीन आमीन। क्या तासरात थे वालदा के जब देखा टीवी पे, जब आए, जब लोग मिलते थे, जब पहचानते थे? बहुत क्या खुश होती थी, बहुत खुश हुई थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था उन्होंने, और हर बंदे को उसके बाद फिर मोहल्लेदारों ने भी कहा कि नहीं ठीक है। इट वाज 2005, इट वाज वेरी अर्ली। आई स्टार्टेड पोएट्री इन 99 एंड इन विद इन 6 2005, इयर्स। यस विद इन 6 ईयर आई वाज ऑन नेशनल टीवी। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी, बिलाशुबा एक अचीवमेंट नो थी। डाउट। और उस टाइम जिस टाइम सोशल मीडिया भी अभी सर नहीं ये था, 10 में आया ना, 10 के हाँ बाद 10 आया, के तो बाद वो आया, टीवी ही सब कुछ था। और टीवी वो सब बुला कुछ थी था। हाँ कि यार फलाना टीवी दिया आया। 2006 में चैनल कितने थे ये बिल्कुल चैनल, ये एक्सप्रेस और ये सारे तो 2008-10 की बिल्कुल। पैदावार है दुनिया, तो हाँ वो जी, चैनल भी गिनती हाँ के जी, होते थे। हाँ तो जी, उसमें टीवी में आ जाना इस बात की जमानत होता था कि यार ये बड़ा ही ऑथेंटिक कोई बंदा जो है ना, जी इसको लेके आए हैं, जी। ये सारा और कुछ जो है वो अल्लाह इस का तरह से शुक्र है। ये है कि मैंने अपने पहले दिन से लेके आज तक किसी प्रोग्राम के लिए, किसी मुशायरे के लिए किसी को कॉल नहीं की। कोई माशाल्लाह एक माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजर सर, पाकिस्तान से लेके कनाडा तक, वो ये नहीं कह सकता कि अली ज़रियून की तरफ से कभी हमें सलाम भी आया है। मैं अपने ओहदेदार दोस्तों से पीछे चला जाता हूँ ना, मैं अभी हट जाता हूँ पीछे ना, कि नहीं अभी इवन वसी भाई मुशीर बन गए हैं तो मैंने वसी भाई को सलाम नहीं किया। मैंने कहा यार कहीं उनके ज़हन में 100 बातें आती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बता रहा हूँ कि इज़्ज़त मेरे मालिक की देन है सर। बेशक आपकी बेशक। रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। वाह हाँ, वाह, क्या बात है। आप रीढ़ की हड्डी वाले इंसान है ना, तो मेरा मालिक ये देख रहा होता है। तो ये छोटी हम्म। मोटी बातें कोई बातें नहीं रहती, वक्त आता है। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले किसी की कामयाबी में जो चीज़ होती है वो है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, करम, इनाम, वालिदैन की दुआएं, अच्छी चीज़ें। अच्छा, मैं ढूंढता हूँ लोगों में ना कुछ मिल जाता है, या मैं पूछ लेता हूँ, आपको लगता है कोई एक फैक्टर आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा जिसने बड़ा रोल प्ले किया आपकी कामयाबी में, मेहनत के अलावा, वो आपने बहुत की है? उसमें आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत सच्चा रहा हूँ मैं, वाह वाह वाह। क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे वैसे भी मिलेंगे तो मैं आपको वैसे ही मिलूंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि कैमरा मेरे आगे कर देना है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे ही मिलूंगा आपको। मुझे नहीं इसका, और मुझे ये पता ही नहीं है, ट्रूली नहीं पता मुझे कि बनते कैसे हैं ना, कि बन के कैसे हैं। मैं शायरी में भी ऐसा हूँ, और मैं अपने मूड के तहत रहा हूँ। अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है मैंने कर ली है, मुझे नहीं अच्छी लगी मैंने नहीं की। मुझे लगता है लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि ये बेसाख्ता है ना, तो इसीलिए वो रिलेट भी कर लेते हैं मेरी शायरी के साथ या कुछ इस तरह करके ना। तो ये शायद एक फैक्टर है उसके पीछे कि मैंने बन के नहीं बात की, बन के नहीं नहीं की, मैं बनावट नहीं जबरदस्त मुझ में साहब। है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, आपकी जो शायरी है वो 2023 की शायरी है, पहली बात। दूसरा शुक्रिया ये है सर। कि हर कोई किसी भी उम्र से हो वो अपने आप से रिलेट कर लेगा, उससे कहेगा यार ये तो मेरी स्टोरी थी, ये तो मेरी बात ही उसकी थी। वजह ये है ना कि मोहब्बत तो सभी का मसला है, आए, मुनाफकत का सामना सभी करते हैं। ऐसा ही है। हर ऐसा ही इंसान के लिए दर्जे मुख्तलिफ हैं। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि मलिक रियाज का मसला मलिक रियाज का मसला है, ठीक है। एक रेडी वाले का मसला उसके लिए मसला है। तो जो आदमी जिस हैसियत में होता है सर, उसका मसला उतनी ही हैसियत का होता है, उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। मेरे लिए शायद ना हो, बहुत बड़ी बात की है लेकिन आपने। उनके लिए वो बहुत बड़ा मसला होता है। तो शायरी भी ऐसी ही है। तो अगर आपको वो आपके लिए मरहम नहीं बन रही है, सरशारी नहीं बन रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका जवाज़ नहीं है। अगर वो रिलेट नहीं कर रहा, तो हम गज़लें सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं। रोए, बहुत रोए आप, ये भी मुझे पता है, बहुत रोए। अब भी रोते हैं?
नहीं नहीं, अब नहीं रोता। याद आती है कोई दिन ऐसा जिस दिन याद ना आई हो? नहीं, अब मैं याद नहीं करता उसको, हम्म, अब नहीं मैं याद करता। मैं भी कहूँ नहीं नहीं मुझे बहुत याद आती है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो एक अच्छा वक्त था और वो मेरे दिल में है। आई कैन नॉट अनडू एंड वी शुडंट, हमें अनडू करनी भी नहीं चाहिए मोहब्बत। आ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं याद करता हूँ या मैं बहुत, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी मूव ऑन का नाम है। खिड़कियाँ आपकी खुली हों ताकि अगर आपको मोहब्बत से सीखना होता है, आपने वो मैंने सीखा कि सच्चे बहुत अच्छा मोहब्बत। सीखा। शायद किसी ने इतना अच्छा आज के दौर में नहीं सीखा। अब मैं जो आएगा उसके लिए बहुत अच्छा हूँ। वो हम्म। आंखें बंद करके आ सकता है जो आने वाला है कि ये बंदा, जब आप टूट कर आते हैं ना सर कहीं से, वाह वाह तो वाह। अगे जड़ा काम है वो बड़ा जुड़िया हुआ होता है। तो वो मैं टूट के आ गया हूँ, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की ना, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मस्त हूँ। अच्छा ये बताएं कि इतना बिजी स्केजुअल, मैंने अभी सुना आपका अगले 15-20 दिन का स्केजुअल, तो मुझे तो वो मुल्कों के नाम भी नहीं याद हुए अभी तक जो जो आपने बताया कि आप माशाल्लाह जहाँ जहाँ जा रहे हैं, और अल्लाह इसमें मजीद बरकत डाले, आमीन। मजीद इज्जतों शोहरतों से नवाजे आपको, दौलतों से नवाजे आपको इंशाल्लाह। और ये दुआ भी है कि बड़ा ही अच्छा जीवन साथी हो आपका, जो सही आप मानों यकीन में करेंगे समझे पिछले आपको। एक हफ्ते से यही हर तरफ से मुझे बात सुनने को मिल रही है। मेरे सारे दोस्त, बस फिर होने लगी जे मैनू लग रहा है कि कोई आहो सीन जड़ा ना होना रहा है। मैनू अलग नहीं सी पता, तो मेरे दिलों यार निकली है। अगर तुम हो कहीं तो आ जाओ, मतलब सब दोस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप सबकी दुआएं, और जो देख रहे हैं उनको भी हम यही कहते हैं। शायरी के लिए टाइम मैनेज कब करते हैं, कैसे करते हैं? यार खुद ही हो जाता है। हो जाता है। हाँ, अभी मैं कोई बात चल रही है मिसरा, उदास हूँ या कुछ ऐसा हो, तो मेरे अंदर वो चलता जाएगा ना, वो एक होता जाएगा पूरे का पूरा। पहले मुझे लगता था कि शायद इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वक्त होता है इसका ना, वो जो रात के आखिरी पहर है ना, वो उसको जो है ना वो बताते हैं। उसमें ज़रा आप अपने साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, तो मिसरे आ रहे होते हैं, उसमें नज़में आ रही होती हैं, तो कुछ पुरानी चीज़ें वो मुकम्मल हो जाती हैं। यूँ मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, जहाज़ में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, मेरी अक्सर चीज़ें जो है ना वो इसी तरह कंप्लीट होती हैं, तो फिर मैं उसको रख लेता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ताज़ा चीज़ें चलती हैं, ताज़ा चीज़ें माशाल्लाह। जो है ना वो चल रही हैं, ये नहीं है कि मैं रुक जाऊँ। अच्छा ये बताइएगा कि तसव्वुफ वाली साइड जो आपकी है, मेरा ख्याल है कि वो नहीं पता दुनिया को इतना, उस पे मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि साईं बाबा कौन हैं, कैसे मिले, क्या सीखा, और अली ज़रियून के अंदर का जो सूफ़ी है वो कितना पता है लोगों को? यार मैं कोई सूफ़ी नहीं है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं सर। साईं जी से मेरी मुलाकात 2003-5 में हुई थी। मिमी, ओए मिमी बादशाह, ओए मेरे मिमी बादशाह, थैंक यू। तो उस वक़्त मुलाकात हुई तो बहुत सारी चीज़ों का उस वक़्त पता ही नहीं था। इंसानियत का नहीं पता था कि इंसानियत क्या होती है। साईं जी की वजह से पता चला कि इंसान ही सब कुछ है। तो मैंने उनसे पहला सवाल किया था कि साईं जी मेरा फ़लाँ दोस्त है, फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो मैं उसके साथ उठ बैठ सकता हूँ खाना पीना? तो सरकार मुस्कुराए और कहा कि बेटा हज़रत इंसान की इज़्ज़त करो, इस आई सूरत से प्यार करना है। वाह तो वो वाह। बड़ी अच्छी तालीम हो गई। तो मुझ में जो कमियां हैं सारी मेरी हैं, मुझ में जो खूबियां हैं वो सब मेरे साईं जी की हैं। वाह। तो वो अक्सर मैं दोस्तों से कहता हूँ कि मैं मोहब्बत सीख कर आया था, साईं जी से सीखी मोहब्बत, सीख कर आया था, यारी दोस्ती। कि सरकार ने अक्सर एक बात फरमाई कि अली अगर किसी दोस्त से मिलना है तो उसे कॉल करके ये मत कहना कि यार मैं तेरे को ना मैं चाय पीने आ रहे हैं, नहीं। तो अगर किसी से मिलने जाना है तो उसे कहो कि मैं मिलने आ रहा हूँ, अगर चाय पीनी है तो कहना है कि बेटा मैं जानी मैं चाय पीने आ रहा हूँ। तसव्वुफ़ हमने तो यही देखा है कि साईं जी ने यही बात समझाई कि फ़कीर मांगता नहीं है। हाँ, दरवेश जो होता है, फ़कीर, भिखारी और फ़कीर में बहुत फ़र्क है। फ़कीर सिला नहीं चाहता, वो ले के दुआ नहीं करता, दुआ कर रहा है वो, सबके लिए दुआ कर रहा है। वो ये कर रहा है। तो हमने तो अपने साईं जी से यही सीखा। जो तसव्वुफ़ इधर देखा है वो तो दुकानदारियाँ देखी हैं सर, वो तो मजबूरियों से खेलने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए देखी हैं सारी चीज़ें। तसव्वुफ़ ये है कि इंसान अपने मालिक के आगे सच्चा रहे, माफ़ करे। वो रोते हुए हंस पड़ा और बोला, वो रोते हुए हंस पड़ा और बोला, खुदा आदमी से बड़ा मुख्तलिफ है। वाह वाह। आदमी मुआफ़ नहीं करता। लोग इसको तसव्वुफ़ कह लें, इसको फ़कीरी कह लें, इसको कुछ कह लें। मेरे नज़दीक जो है ना वो हज़रत इंसान को मुआफ़ करना सबसे बड़ी फ़कीरी है।
सबसे क्या बड़ी बात है, दौलत ये है क्या कि आप बात है। मुआफ़ करना सीखें। क्या बात और है। जैसे ही आप मुआफ़ करते हैं आप खुद मुआफ़ होते हैं। आप हम्म, एक्सेप्ट करते हैं ना, आप कहीं और एक्सेप्ट हो रहे होते हैं। जब आपके दिल में ये बात आती है ना कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं कोई बैठा है जो आपका उस फ़ील को एक्सेप्ट करता है, वही तौबा होती है। तौबा के लिए ये नहीं कि आपने स्पेशल हाथ उठाने हैं, एक कोना देखना है, टाइम मैं इतने बजे तौबा करूँगा, नहीं। नदामत जब हुई, जब ही आपका वाह, फ़ैसला हो गया। क्या वो बात है। आती ही उस वक़्त है, जब आपने तौबा करनी होती है। जब वो हो गई होती है। वाह, हो गई होती है। हाँ, और वो कबूल भी हो गई होती है। हाँ, कबूल होने के बाद आपको वो आता है। क्या बात है, कबूल होने के बाद वो आपको आता है। क्या बात है। और दूसरी बात इसमें ये है कि आदमी 2 गलतियां देखता है, 3 देखता है, 4 देखता है, कहता है यदि ऐसी थी तैसी, मैं हूं छड़ना नहीं है। मालिक तो 100 देखता है, 1000 देखता है, अब तक देख रहा है। ना वो आपका रिज्क बंद कर रहा है, ना वो आपके लोगों को बंद कर रहा है। पर्दे रखे हैं आपके, ऐब आपके उसने रखे हुए हैं। छोटा या काम है तू भी कर ले यार। तो ये कोशिश करनी चाहिए। इसी मैं तो इसी को तसव्वुफ कहता हूँ। क्या आमाल बात जो हैं वो नीयतों पर है, नीयत मालिक जानता है। तो नीयत अच्छी रखे इंसान, भाई यही है सर। ये जो आपने कहा ना कबूल होने वाली जो आपने बात कही है ना, इसके ऊपर छोटी सी बात बताने का सिर्फ मकसद ये होगा कि अगर कोई इस तरह से सोचता है तो वो सोचना छोड़ दे। किसी ने पैसे देने थे मेरे, काफ़ी बड़ी तादाद में, हम्म, उसकी डेथ होगी। ओह आई कॉल टू माई वाइफ और मैंने कहा मैं ब्लैंक हूँ, मैं क्या बोलूँ। तो मेरी बीवी ने कहा खबरदार एक लफ्ज़ बोला, फ़ौरन तुम कहो कि मैंने माफ़ किया। अरे वाह, मैंने कहा मैं अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहा ना कि मैं, तो मैंने फ़ौरन मैंने कहा मैंने माफ़ किया, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा की खातिर तेरे रास्ते के सर लिए मैं ये माफ़ तो करता हूँ। आप यकीन करें, मैं थोड़ा सा इसको जरा वो आ जाओ उस लेकिन पर। मैं आपको ये भी बता दूं, आपने अच्छा फेल किया। अच्छा मैं आगे ये भी बता दूं कि वो जो आपने पैसे छोड़ भी दिए ना उस आदमी को राह खुदा में, वो भी अमल जो है वो ज़ाया नहीं जाता। सर जी मुझे वो पैसे चंद अरसे बाद मिल गए, हाँ। उसके बेटे ने वो पैसे दे दिए। कैसी और, बात और मैं ये कह रहा हूँ वो कबूलियत वाली बात, हाँ। मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। अली भाई वो कबूल हो चुका था, ऐसे ही है, वो मेरे मुंह से कोई बात निकलने नहीं दी मेरे रब ने। सर अल्लाह से सोना इतना प्यारा है, वो इतना खूबसूरत है। हमने डरा डरा के हर चीज़ ही तबाह कर दी है। ओए होए होए असि होए, डराए बहुत बहुत लोग हैं। डराए, बहुत डराए। ठीक है, हमने इतना डराया सर है कि सवाल नहीं करन देंदे। हाँ देखो ना मैं कहना अल्लाह एक क्यों है, हम्म। ਇਹਦਾ जवाब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं होएगा, मेरे ਕੋਲ नहीं होएगा, ਅਸੀਂ पढ़िया नहीं होया। ਇਹਦਾ बाहर वाला एक जवाब है। हम बच्चों को कहते हैं ये कैसा सवाल कर दिया तुमने, अग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बच्चों को सवाल करने देना चाहिए। हम्म, और अगर वो सवाल नहीं करेंगे तो वो पूछेंगे। इसका मकसद क्या है ना, मतलब इसका मसला क्या, हम क्यों रोकते हैं, इसीलिए तो ये खुलकर खुदा पे बोलते हैं। पता जो है कि इन्हें भी पता बता कोई नहीं। वाह वाह। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आप कख नहीं पता, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, बिल्कुल ठीक गल। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। हम्म, मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे साईं जी की बात है कि सोया हुआ सोए हुए को क्या जगाएगा। सोए हुए से मुराद सोया हुआ, लिटरली सोया हुआ नहीं, हाँ वो जो अपनी सोया जिंदगी में हुआ सोया है, हुआ है। जिसको पता नहीं है। ठीक है, इधर आप बाहर निकल के किसी से पूछें यार तुम कौन हो, वो या कहेगा भाजी मैं मुसलमान हाँ, बड़ी गल है। वरना कहेगा मैं फलानी जात तो हाँ। ये हो सकता है पूछे कि तू कौन हाँ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਆ ਗਈ ज्यादा इम्कान ऐसे गल है दे ना, कि भाई तू कौन है मैंने पूछने ने, नरमी खत्म होगी ना। जागे हुए से पूछे ना पहला सवाल कि भाई कौन हो, वो कहेगा यार पता नहीं, तेनू पता होएगा, तू दस तेनू की लग रहा है। यार तू लगते इंसान रहे तो फिर इंसान ही होगा। इंसान ही है, उस तो बाद अगली सारी गल है खत्म हो जाती है सारी गल। सजदा इंसान को था। ठीक है, ये सारी बातें प्रैक्टिकल के साथ हैं, आसान नहीं है। बाहू सरकार फरमाते ने कि राह फकरदा सूई दा नक्का, हाय हाय, जो वड़िया सो चोरी। वाह वाह। सर सूई दा नक्का है। ठीक है, मेरा तो कोई दावा है ही नहीं और ना ही मैं है मैं सूफी फकीर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ। लेकिन ਇਹ बहुत ਇਹ सख्त, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਅਲੀ ਜ਼ਰੀਉਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ये तो सर प्यारे ने, ये मेरे मालिक दे प्यारे ने, ये बहुत खूबसूरत हैं सारे, बेलौस मोहब्बत करते हैं सर, ये बेलौस मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये एयरपोर्ट पे तलाशी नहीं लेते आपकी, वाह वाह। या आपकी गाड़ी कहीं रुक जाए तो खुद आ जाते हैं। आप ये रास्ता पूछने बैठे तो पहले चाय पिलाएंगे,
इनसे ज़्यादा मोहब्बत कौन कर सकता है? मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि शायर अपने लिए शेर कहता है, मैंने कहा ये सबसे गलत बात है। खबरदार, ऐसा है ही नहीं। वो शायर क्या जो अपने लिए शेर कहता है? अपने लिए कहता है तो डायरी में लिखो, घर रखो। हाँ, हाँ। इनके लिए, मैं तो इनके लिए कहता हूँ। मुझे एक ने कहा कि तुसी गरीबां दे जॉन एलिया हो, मैं कहा जॉन एलिया हुंदा ही गरीबां दा है, अमीरां दे अबू जहल हुंदे ने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई एम प्राउड टू बी, अगर कोई मुझे कहे कि ये नौजवानों का शायर है, ये दुखी लोगों का शायर है, ये स्टूडेंट्स का शायर है, सर मैं ये बहुत बड़ा, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी की बात बता दी। सबसे बड़ी ऑडियंस ही ये है। ये बिल्कुल अगर सही। नस्ल जो 30 साल बाद आज शायरी से जुड़ी है आके, ठीक है, इसके मसाइल जाने, इसके मसाइल क्या हैं? मोबाइल इसका मसला है, वक्त इसका मसला है, नज़रअंदाज होना इनका मसला है। नहीं, वो तो मैंने देखा आपको कि आप से जो मोहब्बत करने वाले हैं, आप उनसे एक कदम बढ़ के मोहब्बत करते हैं। मैंने आपको मुशायरा छोड़ते हुए देखा उनके लिए। ऐसे ही जब आपको कहा गया कि समझाएं इनको, तो आपने कहा इन्होंने नहीं समझाना, मैं जा रहा हूं। वो एक मतलब बड़ी अजीब सी बात थी। दुनिया भर में जो नाजिम होता है ना मुशायरे का, उसकी कोशिश होती है कि ऑडियंस उसके मेहमान के लिए जोश, जोश बलबला। आए। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂरਤ ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ना ਲੈਣਾ है, ਅੱਗੇ जी तैयार बैठे ने। ठीक है, वो तो तैयार बैठे कि आप, वो तो कह रहे हैं कि भाई बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आप उल्टा उन्हीं को कह रहे हो कि ये नहीं, खबरदार, आप आगे इनको समझाएं कि ये चुप करके सुने। तो और वो चौथी बार हरकत थी उनकी, जिसकी वजह से मुझे वहां पे फिर बताएं, तैयारी मेरी अच्छी है ना? मैं क्या बताऊं आपको यार, सीख लो इनसे, सीखें यार, आप सीखें, सीखें इनसे, सीखें। अच्छा, ये बताएं मुझे, थोड़ा सा लाइट भी तो करना है ना, हम इतना कर दिया अली भाई को हमने। और आप ये देखें, अभी तक मैंने आपसे फरमाइश नहीं की कोई सुनने की। हाँ, ये भी आप देख लें, मैं अभी सारा कुछ निकलवाना चाह रहा हूँ, मैं फिर सुनने की तरफ भी आता हूँ। आपसे ये बताएं मुझे कि अब र्यूमर्स आते रहते हैं, कोई ऐसा अपने बारे में सुना हो और आपने कहा हो यार ये कौन लोग हैं यार? हाँ, अभी पिछले दिनों किसी ने मेरा शादी करवा दी थी कहीं पे और कहा था कि इसकी डाइवोर्स हुई है। मैंने कहा पहले मेरा ब्याह तो हो लेना यार, तुझसे मेरी बगैर ब्याह तो इतलाक करवा देती है। तो ये बड़ी मैंने अजीब बात सुनी थी। फिर पता नहीं किसी ने, एक प्रोग्राम में मैं गया तो उसने कोई मेरे बारे में, किसी एक्ट्रेस के बारे में, इंडियन एक्ट्रेस थी कोई, उनके बारे में कहा कि इसका उनके साथ बड़ा जो है ना वो मुआशका है। तो मैंने अच्छा, हाँ, मैंने कहा अबे यार मेरा मुआशका डंके की चोट पे होगा, मैं को डरने वाला हाय आदमी, हाय 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 हाय, डरना जो सीखे अपनी शायरी में कभी नहीं डरा। वैसे ये कितना, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो होता है ना, हम लोग तो फिल्टर लगा के सोचते भी फिल्टर लगा के है ना, हाय। बोलना या लिखना तो अली भाई बड़ी दूर की बात है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि फिल्टर लगाए बगैर जो आया वो कह दिया। इसकी रीज़न है कि आप बात किसके सामने कर रहे हैं। जैसे मैंने वो कहा ना, इसका क्रेडिट भी साईं जी को जाता है। ध्यान इतना पक्का करवा दिया उन्होंने कि जो भी बात तुम कर रहे हो ना, सबसे पहले मालिक सुनता है। उफ, मेरा शेर है इस पर, और करता भी क्या तेरा मजजूब, तुझको गजलें सुनाइयां मौला, हाय, और मैं किसे सुनाऊंगा? वाह 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 वाह। पसंदीदगी की जो मोहर है वो कहाँ लगती है जाके? आप अपने मालिक के साथ कितने सच्चे हैं? ਇਹ बड़ी बारीक ते गुरु दी गल्लां ने कि सुनाते किसको हो। मैं स्टेज पर भी उसी को सुना रहा होता हूँ सर, वाह मैं कमरे में भी उसी को सुना रहा होता हूँ। वाह। ठीक है, लिखता भी उसी के लोगों के लिए हूँ कि इन लोगों को ज़रूरत है, इनको जब एक गलत तकरीर लोगों को उकसा सकती है ना सर, अच्छी नज़्म लोगों को मोहब्बत की तरफ भी ला सकती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे आपने इतना खूबसूरत एक जुमला बोला, आपने कहा कि शायरी जो होती है वो उदास हो सकती है, सैड हो सकती है, वो नाउमीदी नहीं फैला कभी भी सकती, नहीं, वो कभी भी मायूसी नहीं फैला सकती। कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मायूसी से तो निकालती है शायरी। मुझे समझ नहीं आता जब लोग इस तरह की बात करते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार शायर तो है ही आपको मायूसी से ऊपर लेके आने वाला। वो आपको मोहब्बत की बात करता है तो आपके दिल में मोहब्बत जागती है, मोहब्बत जागती है तो आप उम्मीद में आते हो कि यार कोई मामला हो जाएगा ना। और ऐसा भी क्या हो गया कि अगर आपने कोई, आपके साथ कुछ जुदाई हो गई है। एक कल किसी ने बात की तो मैंने उससे कहा, फ़ोन पे थे हम, हमारी एक दोस्त हैं बड़ी अच्छी, रवीदा उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, अल्लाह वाली हैं वो भी, अल्लाह उनको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। तो वो उनसे बात होती रहती है मेरी, तो उनसे बात हुई तो मोहब्बत के बारे में बात हुई ना, जुदाई, तो मोहब्बत हारने के बारे में। तो मैंने अर्ज़ किया कि मोहब्बत नहीं हारती, उम्मीद हारती है, एक्सपेक्टेशंस हारती है। वाह 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 वाह। मोहब्बत कहाँ हारती है? मैं पता कहाँ खो गया था, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा और इम्प्रेस करूँ। ये अंगूठी आपकी अम्मी की है, ये आपको इंडिया से आए हुए हैं, यहाँ पे आप चलता फिरता दरख्त हैं, जो आता है वो आपको कुछ ना कुछ पाल देता है। यार क्या बात है, क्या बात है। अब अगर कोई आएगा मैं उसे कहूँगा कि यार इनसे मिलो पहले, अगर इनसे ज़्यादा मालूमात हैं तो फिर ठीक है। यार आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई ऐसा काम जो अली ज़रियून कभी नहीं कर सकते।
ऐसे बहुत सारे काम हैं, मसलन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं कभी नहीं कर सकता। मैं ज़्यादती नहीं कर सकता किसी के साथ, और मैं किसी का हक नहीं मार सकता। मैं बिल्कुल नहीं मार सकता, हक नहीं मार सकता किसी का। मैं खड़ा हो जाऊंगा हक के लिए। और क्या नहीं मैं कर सकता। और मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। पानी के साथ मेरा बड़ा डर 36 लगता का है, आंकड़ा है ना। हाँ, डर पानी लगता के है। साथ, हाँ, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें। भी किसी चीज से डर लगता है पानी के अलावा? मुझे अंधेरा नहीं पसंद। हम्म। अंधेरा आप कर देंगे तो मेरी सांस रुकनी शुरू हो जाएगी। ओके। मैं अंधेरे में नहीं सो सकता। मैं अंधेरे में नहीं सो सकता। उसकी वजह ये कि लाइट, थोड़ी सी रोशनी होना जो है ना वो। लिंक्ड है किसी चीज से या वैसे ही बाय बर्थ ही एक होता ना? नहीं, ये शुरू से बचपन से है। ये अच्छा। बचपन से ये है कि मैं अंधेरे में नहीं सोता। ओके। मुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ती, थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए। अंधेरा जहाँ भी होगा तो वो मुझे डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि लम्हे मौजूद में रहते हैं, इससे मैंने अखज़ ये किया कि कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करते होंगे। है ही नहीं। नहीं है। तो फिर आपने इतना मशहूर होने की भी प्लानिंग नहीं की होगी, इतना सोचा बड़ा भी नहीं शायर, था। बल्कि इतना बड़ा क्या, मैं अगर कहूँ कि इस वक्त आप शोहरत में, आपकी शायरी से हो सकता है कोई इख्तलाफ करे, शोहरत में नंबर 1 शायर है पाकिस्तान के, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर भाईजान, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत है। नहीं, मैंने देखे, मैंने फिक्रा देख लिया, मैंने उसको देखा फ्रेज कैसा किया है कि आपकी शायरी से इख्तलाफ कोई कर सकता है, लेकिन आप नंबर 1 शायर है, मेरे से आगे बैठ जाए, मेरे से मुकालमा कर ले, इस फिर पे भी मैं आपकी, साबित इसे करूंगा, आपकी मोहब्बत ही कहूंगा। मैं साबित करूंगा, मैं ये आपकी आपका बड़ापन है। आपकी तो मोहब्बत ही। आपने शोहरत भी प्लान नहीं की होगी, आपने नंबर 1 शायर बनना भी प्लान नहीं किया होगा। जब आपको पता चला कि ये सारी चीजें हो रही हैं या हो गई हैं, क्या फीलिंग्स थी, क्या वो एक था? बात थी बस कि मुझे इतना पता था कि मैं ये तोड़ दूंगा सब कुछ। ओए, मैंने कहा ये जो भी फॉर्मेलिटीज है आ ना, रही थी, ये फीलिंग्स आ रही थी। हाँ, और मैं इतना इतना तंग आ गया था लोगों से, शायरों से। मजनू की मुर्शद मानो हुआ है और वही बातें हो रही हैं। मैंने कहा और बच्चे हैं ही नहीं, कहीं नौजवान है ही नहीं ना। हाँ, उनका खत्म होगी ना, वो तो शायरी नहीं वो थी। है ही नहीं। हाँ। वो किसी को पता ही नहीं। टीवी पे कुछ शायर आते थे और हम क्या सुनते थे टीवी पे, मज़ाहिया मुशायरा। ईद पे, हाँ। ईद पे एक प्रोग्राम आता था मज़ाहिया शायरों, किसी को पता ही नहीं था कि शायर क्या है या क्या नहीं। मैंने कहा यार भैया ये तो नहीं होने वाला। 2014 में देन आई रोट अ गज़ल एंड दैट वाज, तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। एंड दैट वाज अमेजिंग। लाइक जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो बहुत ऐसे, वो छतों पे, गलियों में, चौकों में, बाजारों में, पता नहीं कहाँ कहाँ वो उसका सारा सीन, और फिजा चेंज हो गई। अब शायरों ने ये देखा कि यार ये तो काम अजीब हो गया, इसलिए तो बड़ी सिंपल सी। एंड दैट वाज नॉट माई स्टाइल। मैं इससे पहले बहुत क्लासिक अंदाज में था और मैंने क्लासिकल गज़लें कही है, हैया अलल विसाल, अनल इश्क और इस तरह की अरबी रदीफ़ों के साथ। वो मेरे लिए भी चेंज था। मैंने कहा हटाओ यार, वो बहुत हो गया, अब इनकी बात भी होनी चाहिए ना कुछ। तो जब वो बात शुरू हुई तो फिर एक फिजा तैयार हुई ना, लोग आने शुरू हुए। अच्छा, ये वही वक्त था जब बड़ी मुखालफतें की लोगों ने, कहा कि इसको मुशायरे में नहीं बुलाना, इसको, ये वही वक्त है? ये अभी भी सर ऐसा, ये भी पता है मुझे। हाँ। अभी भी ऐसा होता है। अभी भी होता है। अब ये किसी और पैमाने पे हो गया, लेकिन अब लोग सुनते नहीं है ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग कहते हैं कि नहीं यार, वो हमारी मोहब्बत है, हमने उस आदमी को देखा है। अच्छा, वो मुशायरे में अली ज़रियून बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो जोश, वो सारा कुछ, वो एकदम क्या हो जाता है। ऑडियंस से आता है, वो लोगों से आता है। इतनी सारी, एक जगह पे 4 लोग बैठे हो ना, आपसे प्यार की बात कर रहे हो, तो आप वो फील करते हो। वो हज़ारों की तादाद में मोहब्बत आ रही होती है, तो वो मोहब्बत मुझे, वो मैं उस अंदाज में होता हूँ। इसीलिए शुक्र अल्लाह का कि मुझे कभी शराब वराब नहीं पीनी पड़ी। ठीक है, नशा करके मैं स्टेज पे नहीं आता या नशा करके कहीं बैठता नहीं हूँ। मेरा नशा वो लोग हैं, वो मुझे मोहब्बत ही इतनी अता करते हैं कि मैं खुमार में होता हूँ उस वक्त, और वो उस वक्त मैं होता हूँ और वो मेरे सुनने वाले होते हैं। मुझे कभी किसी, और मैंने कभी पीछे बैठे शायरों की भी परवाह नहीं। वैसे कभी किसी ने कहा नहीं कि आपको देख के लगता है कि शराब पीते हैं? मुझे अक्सर लोग कहते है हैं ना, क्योंकि अच्छा, हालांकि बालों के बारे में आपका ये है कि मर्द है ही नहीं बालों के बगैर। ठीक है, तो उसके बावजूद बाल इस तरह से थोड़ा खत रखा हुआ है, वो गेटअप, स्मार्ट भी है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ ये नहीं है, हल्के नहीं है, या आंखें चढ़ी भी नहीं है, बाकी तो आप अभी मौला का जिक्र शुरू हो जाएगा तो अखा में चढ़ जाएंगी। आए सर ये गल्लां कोई मानी नहीं रख दियाँ। ये लोग इस बात को समझते हैं शायर खुमार आलूद ही अच्छा होता है। मुझे कभी, मतलब कुछ दोस्त मुझे कहते हैं बहुत चौकस शायर है, बड़ा चौकस है ना, ये कुछ करता कराता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत से बड़ा नशा कोई भी नहीं है, सच्ची नहीं है। ये जिन्होंने की उन्हें पता है। वो जैसे मिसरा है कि हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, आहा, इसको एक्सक्यूज मत बनाओ कि भाई मैं ये पीऊंगा तो मैं शेर कहूंगा, ठीक है, मैं ये पीऊंगा तो मैं मुशायरे में जाऊंगा। इसको ऐसा एक्सक्यूज मत बनाओ। आपको इन चीज़ों से बाला होना चाहिए। कराची में
प्रेस क्लब में कहीं बैठा था तो कोई मेहमान थे, ये 2010 की बात होगी। अच्छा, मुझे लेकिन ये कहने दीजिए कि आपने ये चीज भी तोड़ी है कि पिए बगैर भी शायर हो सकता है। हो सकता है, और अच्छा, सर बहुत सारे शायर कराची हैं। में सर मशहूरों में बड़े कम है। कराची में कराची वाली बात बताइए, मैं नाम लूंगा, कभी इस दुनिया में नहीं है, बड़ा बुरा होगा। नहीं नहीं, वो मुझे तो खैर हर मुझे पहले बंदे ही का, मैंने अभी कल एक पॉडकास्ट एक मौलाना साहब के साथ किया, बहुत गालियां पड़ रही हैं, इसलिए मैंने मजीद नहीं सुननी अभी। हर बंदे का एक ज़ाती मामला है, वो उसका वही रहना चाहिए। तो मैं वहाँ कराची प्रेस क्लब में था, तो मैं जहाँ बैठा तो वो जो साहिब थे मुझे कहते कि अली साहब ये जिस चेयर पे आप बैठे हैं फ़लाँ शायर बैठे और उन्होंने पी। मैंने कहा जी। फ़लाँ शायर बैठे और उन्होंने भी पी, और मैंने कहा जी जी। तो वो बार बार ना वो कहते रहे। मैंने कहा आज फिर आप ये भी ना इसमें लिख लें कि यहाँ अली ज़रियून बैठा और उसने नहीं पी। नहीं पी। ठीक है, तो मैंने कहा ये बात जो है ना आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इस बात को आप कर लीजिए कि मेरा इन चीज़ों से लेना देना नहीं। और वो हैरान होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। मैंने कहा यार क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरे पीछे उन्होंने बाकायदा रैकी की कि अच्छा। किस वक्त ये करता होगा, पक्की बात है, ये कभी ना कभी इसके पास कोई चीज़ है, ये किसी वक्त तो ये करता होगा, लेकिन नहीं मिला मुझे। मेरे साईं ने दी नहीं, हमने पी नहीं सर, सीधी सी बात ये। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि आज के ज़माने में लगता है कोई कोई फैज़ के पाए का शायर, कोई एलिया साहब के ज़माने के पाए का शायर, कोई बड़े यार, शुआरा में अगर बात की जाए तो? हर 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 पोइट का, हर तख्लीककार का ना एक 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 ग्राउंड और उसका एक पीरियड होता है। और शायर मेरे नज़दीक, मेरी अपने बारे में कभी कोई राय नहीं ना मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपके जाने के 20 साल बाद आप पढ़े जा रहे हैं ना, तो फिर आपने काम किया है कुछ। जॉन साहब जो हैं वो अपने 2002 में उनकी वफात हो गई थी, और वो अभी भी सफ़े पर सबसे ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जॉन साहब हैं। ठीक है, बड़े कम मुशायरे पढ़े, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मुशायरे नहीं पढ़े थे इतना ज़्यादा। तो फैज़ साहब का जो मामला है वो और तरह का मामला है। फैज़ साहब और तरह के शायर थे, वो इनकलाब और एक नज़रिए के तहत थे। मेरे नज़दीक शायर का कोई नज़रिया नहीं होता सिवाय इंसानियत के और मोहब्बत के। वो सियासत पे वो सियासी नहीं हो सकता, शायर कभी सियासी नहीं होता। अगर वो किसी नज़रिए को फॉलो कर रहा है तो फिर वो उसका शायर है, वो शायर नहीं है। शायर आज़ाद होता है, वो हर मशरब से, जैसे एक मिसरा है उसका फ़ारसी का कि हर मुल्क मुल्क खुदाए मौस्त, जो भी मुल्क है वो मेरे खुदा का मुल्क है। ठीक है ना, जो भी ज़मीन है वो मेरे रब की ज़मीन है। तो शायर पूरी इंसानियत का होता है। अगर वो कहीं किसी एक मशरब का है तो फिर उसके मनसब में कोई फ़र्क है। लेकिन वोट कास्ट करते हैं? वोट मैंने किया था कास्ट, मैंने लास्ट वोट पीटीआई को कास्ट किया था। अच्छा, आइंदा भी इरादा पीटीआई को करने का ही है? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। पूरा घराना हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अच्छा। हाँ, भुट्टो साहब मुझे भी बहुत पसंद थे। मैंने बेनज़ीर मोहतरमा शहीद के लिए एक नज़्म भी कही थी। जब उनका इंतकाल हुआ था, शहादत हुई थी, तो उस वक्त फिर टीवी पे बुलाया गया, तो वहाँ पर मैंने एक नज़्म उनके लिए लिखी थी। और मैं समझता हूँ कि शी वाज वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड। ऑफ कोर्स यस, ऐसे हीरे लोग थे जो बदकिस्मती हमारे पास नहीं रहे। मैं कायल हूँ इस चीज़ का कि जमहूरियत होनी चाहिए, और लेकिन उससे भी पहले जो है ना कोई ऐसा होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो हमारी कुछ ऐसे लोग हों कि जो इस घुटन का खात्मा कर सकें। सर, इस मुल्क के अंदर कायनात के सारे ख़जाने हैं, बेहतरीन दिमाग इस मुल्क के हैं। ठीक है ना, ये जो हर तरह की मीम्स में आगे वाले लोग हैं, तो आप सोचें अगर ये पॉजिटिव की तरफ आ जाएं तो ये कितना बड़ा इनकलाब बर्पा करें। अच्छा, वैसे इसके ऊपर हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि यही जो चीज़ है ना, ये बताती है कि हमारे हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। जी, ये क्योंकि उन्होंने एक बात ऐड भी की, उन्होंने कहा ये सारे ना एक मामले पे अब एक होना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे कोई मामला आना इन्होंने उड़ा के रख देना है। जिसको भी मसला ये है कि जो भी आए ना वो अवाम से आए ना, अवाम जिसको मुंतखब करें उसको आप मान लें। हाँ। जिसको अवाम कहे ना कि भाई ये बंदा हमारा है, तो उसको आप हक दें कि वो हुकूमत करे, अपने 5 साल पूरे करे, वो कोई भी हो सर, वो कोई भी कोई हो, भी है, इससे ABCD, कोई गरज अवाम ने नहीं। किया, जमहूरियत तो यही है ना। हाँ, जमहूरियत तो यही कहती है। और आप देखिए कि ये जमहूरियत का ही एक फ़ायदा है ना, कि जो आप देखें हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, अब गूगल के CEO उनके हैं, हाँ जी, Amazon जितने के उनके प्लेटफॉर्म हैं, आप देखें उनको वर्ल्ड सारे बैंक के यहाँ उनकी है, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को सर देखें, वीज़े तक नहीं मिलते लोगों को, वो वीज़े नहीं मिलते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। दुबई के वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं लोगों के,
मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को नहीं वीज़े मिल रहे। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है ना। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी, मुल्क अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एक इकोनॉमी है आपकी, तो हर मुल्क आपकी इज्जत करता है, आपके पासपोर्ट की इज्जत होती है। अल्लाह करे कि ये मामला ठीक हो, और उससे पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। ये है, ये असल बात है। ऑनरशिप ले लेना पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है मामला खुद ठीक होंगे तो आगे सिस्टम नाम है मेरे ठीक होने का। मेरे ठीक वाह, होने वाह, का वाह, नाम सिस्टम है सर। इसका उसको फलां को ब्लेम करते रहें, फलां को ब्लेम करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क मुझे पड़ेगा सर, जब तक मैं नहीं खड़ा होऊंगा ना, मैं ठीक नहीं होऊंगा, तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम तो मैं खुद हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जैसे आपने घुटनज़दा माहौल की बात की, ये सारा कुछ आपने बात की, मैं क्योंकि आप शायद सेंसिटिव तो होते हैं, इसमें तो खैर कोई दूसरी बात ही नहीं है। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये जो बढ़ती हुई खुदकुशियों का रुझान है, अरे अभी अभी आप देखिए कि मौलाना तारुक जमील साहब के बेटे जो है वो उन्होंने खुदकुशी की। मैं इसके ऊपर मज़ीद कोई बात इसलिए नहीं करूँगा कि उनका दिल नहीं दुखना चाहिए हमारी वजह से, बड़े काबिल एहतराम है वो, और अल्लाह गरी की रहमत करे उनके बेटे को। हमने बड़ी ज़्यादती की सोशल मीडिया पे, हमने तरह तरह की बातें की। अभी ये सीएसपी ऑफिसर जो आई डोंट नो उनका खुदकुशी का मामला है, कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन वो डिप्रेस्ड थे, ये चीज़ें साबित होती हैं। उनकी 6 माह पहले शायद डिवोर्स भी हुई, कुछ शादी के मसाइल भी चल रहे थे, कोई और चीज़ें चल रही थी। मैं 2 चीज़ें आपसे, एक ये कि कोई दोस्त ऐसा नहीं मिला उनको जो समझा सके। एक दोस्त को वो लिख रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं इस तरह से, छोड़ दो मेरी नीली बत्ती ना देखो, मेरा वो ना देखो, तुम ये जो गाड़ियाँ हैं नंबर प्लेटें सब्ज़ ना देखो, मैं भी तो, मेरी ज़ात भी तो कुछ है। हम में से कोई नहीं समझ सका, हम आबिर लियाकत साहब को नहीं समझ सके। हमने बाद में बातें की, ये हमारी सोसाइटी जो है उसका ये रवैया क्या है, टीवी के ऊपर भी और आम भी जो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं ये सारा कुछ, और कैसे इससे बाहर निकलना है? सर ये तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा दिल दुखने वाली जो है ना वो बात है, और उसको आप जितना मर्ज़ी, इसको कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। ख़ुदकुशी एक इंतहाई अमल है, एक ऐसा अमल है कि जो शदीद डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और लावारसी की सूरत हाल जब होती है ना, तब आदमी ऐसा कोई काम कर लेता है, और ऐसे अवामिल भी पैदा हो जाते हैं, मुआशरा ही करता है, वरना वो। और लेकिन इसका दोस्तों को पता करना चाहिए सर, है ना? खबरगिरी रखनी वाह। चाहिए, और किसी को देख के जज मत करें कि इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसका बड़ा बंगला है, या ये तो बड़े अच्छे हालात में होगा। सर अंदर सुकून होगा तो वो सुकून में है। वाह। मुझे अगर आज आप यहाँ से उठा के किसी कुटिया में डाल देंगे ना, आई विल बी एज इट इज़ हैप्पी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? आपका तवक्कुल कि ये जो भी कुछ है ना, जितनी भी कमा ली हो, बना ली हो, ये दुनिया है, तो फिर दोस्त तुम्हारी तो नहीं है। वाह वाह तो वाह। जब आप इससे थोड़ा सा फ़र्क करते हो ना, दोस्तों के पास जाते हो, दोस्त आपकी खबरगिरी करते हैं, आप उनसे मामला डिस्कस करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो शेयरिंग की वजह से कुछ चीज़ें हल होती हैं। और ये हमारा अपना भी इसमें बहुत कुछ होता है। हम इतना प्रेशर लेते क्यों हैं? सर अगर आप मुझे कहीं से प्रेशर आ रहा है, हर बंदे की जिम्मेदारी है ना, हर बंदे का मामला है, हर बंदे को जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जिम्मेदार, अगर मुझे कहीं से प्रेशर आ रहा है तो वो मैं खुद ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको रिलीज़ कर सकता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है ना। ऐसी दुनिया की कोई मजबूरी नहीं है कि जो आपको घुटने पे मजबूर कर दे। अगर आपने कुछ ऐसा किया ना हो, अगर आपने किया भी हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको ओन कर लें। हम अपने आप को ओन नहीं करते, उसकी वजह से हमें घुटन का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, एक आपके अंदर एक चीज़ है, आपको पता है कि वो है, ठीक है, उसको मान लें कि हाँ यार ये है मुझ में, आप उसको एक्सेप्ट करें। जिस लम्हे अपनी कमज़ोरी को आप ओन कर लेंगे ना, वो जो कमज़ोरी आपको लग रही है वही आपकी ताकत बन जाएगी। क्योंकि वो कमज़ोरी जभी तक है जब आप उसको ओन नहीं कर रहे। उसको ओन करें, फियर है उसका सामना करें, कोई चीज़ है उसको सामने दे, उसका पता करें कि यार ये क्यों है, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो हल होती जाती हैं। और कोशिश करें कि तवक्कुआत कम करें, एक्सपेक्टेशंस। जब आपकी जुड़त किसी से बहुत ज़्यादा हो जाती है ना सर, सदमा उतना बड़ा आता है, वो सदमा आदमी की जान ले लेता है। हार्ट अटैक क्यों होते हैं? माँ फौत हो जाए, बाप चला जाए, हार्ट अटैक इंसान को आता है, नेचुरल चीज़ है। किसी का खबर सुन के दिल बंद हो जाता है। अभी ये जो आपने बात की, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है और उससे तकलीफ़ होती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आती है, लेकिन मैं इन चीज़ों को डिस्कस इसलिए नहीं करता कि ये एक तीसरी बात है। नहीं जानते कि उस आदमी के साथ क्या बीती, क्या था, उस आदमी का क्या ऐसा मामला था, ठीक है, क्या ऐसा कोई ऐसी बात थी कि ये करना पड़ गया,
लेकिन ये जो बंदा भी डिप्रेस है ना सर, डिप्रेशन एक हकीकत है और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा मुआशरा है। एक आदमी जिसके पास छोटी गाड़ी है, वो जब बड़ी गाड़ी वाले को दंदनाता हुआ देखता है ना, तो वो उस पर तकलीफ़ आती है उसको। एक आदमी जिसकी 26 साल की मेहनत है और वो अपने आप को फिर भी नीचे देख रहा है, और एक और आदमी की जिसका कुछ नहीं है और वो मज़े कर रहा है, तो वो उसको डिप्रेशन आता है। उसको आता है डिप्रेशन, वो सोचता है कि यार सारा कुछ इसी के लिए है। तो ये फिर कड़ी जाके उनसी तरफ चली जाएगी कि जो तबकाती तफरीक है और वो जो तकसीम का मामला है ना, उस पर जाके बात चली जाएगी। सर आप सिस्टम वज़ा करें ना, तो चीज़ें बड़ी स्मूथली हल हो सकती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप नज़रियाती शायर नहीं हैं? इतने खूबसूरत नज़रिया आप बयान करते हैं, इतनी ज़बरदस्त आप जो है वो थॉट्स रखते हैं ये इस सोसाइटी के बारे में, इस मैं नज़रियाती हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया मोहब्बत है, मुसावात है, इंसान है। इंसान मेरे नज़दीक सबसे अहमियत रखता है। हैं 114 सूरतें, बस एक सूरत का नूर, वो सूरत सोने यार की जो एहसन और भरपूर। वाह वाह, इसको कितनी कोई देर लगती है किसी इंसान को एक्सेप्ट करने में? क्या बात है। सर आप मुझसे गुस्से में बात करेंगे ना, ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो चीज़ देखूंगा कि ये क्यों बात कर रहे हैं ऐसे। आप यकीन करें 99% गलतफहमी होती है, सुनी सुनाई बात। हमने एक इमेज फैक्ट्री लगाई हुई है सोशल मीडिया पे, हम बात इमेज बना लेते हैं अगले बंदे का, कभी मिले तो है ही नहीं उससे, बात भी नहीं की होती उससे। तो मुझे कभी कोई ऐसा कोई हेटर्स आए, कोई हेट कमेंट आए, तो मैं उसको मुस्कुरा के कर देता हूँ, इसको मेरा पता नहीं है, ये ना मुझे कभी मिला है ना मुझे जानता है, ज़रूर इसको रिप्लाई नहीं किया होगा इसके मैसेज का, तो इन्होंने कहा होगा कि हाँ ठीक है सही है। अच्छा अली भाई ये बताइएगा, फिर एक सवाल आपसे ज़ाती हैसियत में, वो ये है कि कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा पछतावा, कितने करीब रहते हैं आप एयरपोर्ट के, यही बता रहे थे ना कि जहाज़ आते जाते रहेंगे। अच्छा कोई गलती, कोई पछतावा ऐसा ज़िंदगी का जिस पे आपको आज भी होता हो कि यार ये वाला काम नहीं होना चाहिए था? मुझको सजदे की सहूलत है अली, दाग कोई भी हो धो लेता हूँ। हाय 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 हाय। कई गलतियाँ की हैं सर ज़िंदगी में, मैं कहूँ कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, कई गलतियाँ की हैं और लेकिन कोशिश ये की है कि अगर गलती हुई है तो वो रिपीट ना हो। बिल्कुल सही है, वो बस एक दफ़ा हुआ और वो उससे सीख लिया। सीखा है और वो सीख अगले के भी काम आई है, ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कहीं पर कोई गलती हुई है मुझसे तो मैंने उससे सीखा ना हो और उसको देखा ना हो कि क्या है। तो गलती हम सब करते हैं, मसला ये है कि उसको एक्सेप्ट कौन करता है। अगर कोई गलती अपनी एक्सेप्ट कर रहा है और उस गलती से सीख के आगे बढ़ रहा है तो हमें मौका देना चाहिए। अच्छा आप फैसलाबाद से हैं जी। जुगतें भी आ जाती हैं? आहो किसी टाइम जुगत आ जाती है। अच्छा फैसलाबाद की इतनी अच्छी उर्दू नहीं मैंने सुनी। कोई कराची वाला मसला बोले ना तो मैं कहूँ यार उर्दू अच्छी है। मतलब पंजाब में रहता हुआ बंदा मसले नू मसला बोले, सही उदी प्रोनाउंसिएशन करे और अंग्रेजी भी फिर एडे अच्छे एक्सेंट दे विच बोले और नाल कहे मैं कभी स्कूल नहीं गया। मतलब किस तरह? पता नहीं सर, मैं वाकई नहीं गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन कैसे इतना अच्छा ग्रूमिंग? मैं पढ़ता था शुरू से, किताब मैं पढ़ता रहा हूँ और इसमें अरबी हिफ्ज़ कुरान का बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि जब आप अरबी पढ़ते हैं तो आपका तलफ़्फ़ुज़ खुद दुरुस्त हो जाता है, मखरज के साथ सिखाते हैं ना आपको। तो वो कायदा जो आप अरबी का कायदा पढ़ते हैं उसमें शीन काफ आपका दुरुस्त हो जाता है। वो बताते हैं कि एक काफ है, वो काफ है और एक काफ है, तो शीन काफ मेरा मदरसे से ही काश मैं बोल के सुना सकता कि आप क्या कह रहे हैं, मेरा ठीक नहीं निकलना, कैंची वाला मेरा ठीक नहीं निकलेगा। तो वो ये देन उसकी है, ये वो मदरसे से सारा है। और जो अहले ज़ुबान है वो भी यही सिखाते थे कि शीन काफ और ऐन कैसे निकलना है सारा। शायरी में जब आए तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, असातिज़ा को पढ़ा तो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लफ्ज़ का पता चल गया कि ये लफ्ज़, वज़न एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका तलफ़्फ़ुज़ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। वज़न बताएगा कि ये लफ्ज़ इस वज़न का है। जैसे कब्र लफ्ज़ है, कब्र बांधेंगे गलत हो जाएगा। सब्र है, कब्र है, ज़हर है, कहर है, तो ये हम काफ़िए हैं ना, तो उनका तलफ़्फ़ुज़ भी आपको पता चल जाएगा। बाकी सर साडा फैसलाबाद कुछ छोटा शहर नहीं, बड़े बड़े महान लोग बैठे कोई शक नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਚਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। बिल्कुल सही है। अच्छा कोई ख्वाहिश ऐसी जो अब तक समझे कि पूरी नहीं हुई? यार मैं एक मेरी जो है ना वो मेरी ख्वाहिश है, अब पता नहीं लोग उसको क्या समझें,
कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो, मैं किसी जगह पे कोई नज़्म पढ़ूँ, को अपनी बात रखूँ, तो उसके बाद ना सरहदें खुल जाएं। वाह ये वीज़े जो है ना, इसकी पाबंदी ना रहे। वाह। मैं पासपोर्ट और वीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मुझे नहीं ये बात समझ आती। मैं चाहता हूँ कि इंसान जहाँ पर भी जाना चाहे ना, वो चला जाए। असल में आप इंसानियत की बात करते हैं ना, जब इंसानियत ही करेंगे तो फिर ये ज़ाहिर। बहुत बुनियादी चीज़ है। चलें सब ना खोलें, लेकिन भारत का आप खोल दें सरहदें। सरहदें वैसे ही खुल जानी चाहिए कि आप जाना चाहें ना, आप चले जाएं वहाँ पे। ठीक है, एक तो ये मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा कुछ हो, तो चाहे 7 दिन के लिए हो, लेकिन हो जाए। हो जाए। लोग आ जा सकें एक दूसरे की तरफ, और जो भी बॉर्डर वगैरह हैं इसको ऑफ करके आप जो आपके पसंदीदा मकामात हैं वो आप देख लें। मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, मैं यरूशलेम जाना चाहता हूँ, बहुत सारी जगहों पे जाना चाहता हूँ। मैं वो दीवारें देखना चाहता हूँ, मैं वो हुजरे देखना चाहता हूँ, मज़ार देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पासपोर्ट की वजह से वहाँ नहीं जा सकता। कितना बड़ा जुल्म है ये। इसी तरह हज़ारों लोग हैं जो इस तरह सोचते होंगे। और एक जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि मेरे मुल्क का नाम जो है ना, वो कुछ ऐसा मैं करूं कि वो इतना इतना बड़ा नाम बने कि पूरी दुनिया में ना उसको फिर कोई बंदा ना उसको मिटा ना सके कि यार इस आदमी ने जो काम किया था ना, ये सबसे बड़ा लिटरेचर में। अच्छा, जितना वैसे मैं आपको जितना जानता हूँ, जितना मैंने आपको स्टडी किया हुआ है, ये हो जाना है इंशाल्लाह। आपको अंदर से भी फील आती है, जैसे आपको आती थी कि यार मैं मतलब ये तोड़ दूंगा, आती है ना? कभी कभी महसूस होता है ऐसा, फील होगा आती है होगा कि इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह से ही सोना कुछ ऐसा कर्म करेगा कि कुछ ऐसा होगा ज़रूर कि मैं कुछ ऐसे लोगों की आवाज़ ज़रूर बनूंगा कि जिनकी आवाज़ अभी तक पूरी तरह से जो है ना वो सुनी नहीं गई। तो बिल्कुल अभी सही मुझे है। लोग कहते हैं कि आप बड़े फेमस हैं, मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैं कोई फेमस नहीं हूँ। इसको मैं मशहूरी या शोहरत नहीं मानता हूँ। मेरे नज़दीक शोहरत कुछ और है। वो जब आएगी तो मैं बताऊंगा कि हाँ अब कि मैं वो नाउ क्या है। आई एम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कैमरे के पीछे भी ऐसी हैं, कैमरे के सामने भी ऐसे ही हैं, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई गर्दन में सरिया। हमें तो 6 लोग जान ले किसी को तो वो कहते हैं यार मैं तो बड़ा फेमस। तो ये भी साईं जी के ही उनकी सिखाई हुई और वो सर सारी चीज़ें हैं। तकब्बुर जो है वो बिल्कुल, तकब्बुर जो है वो जिसकी सिफत है ना उसी को जचता है। नाम उसका अल मुतकब्बिर है, तो हम तकब्बुर और किस बात पे करूँगा मैं? मेरा ज़ाती क्या है? ये जो लफ्ज़ हैं, मुझसे बेहतर लफ्ज़ लिखने वाले मौजूद हैं, मुझसे बेहतर लिखने वाले आएंगे, तो मैं किस चीज़ पे तकब्बुर करूँगा? मैंने ऐसा किया क्या है, या मेरा ऐसा ज़ाती क्या है कि मैं कहूँ कि ओए ख़बरदार भाई, ये बस तुम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना मिट्टी के साथ हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि नाजायज़ बात नहीं बर्दाश्त करनी। नहीं, वो नहीं बर्दाश्त करनी। अगर आप मोहब्बत से मेरे सामने आए हैं, मैं पाँव धो के पीऊँ यार बन के जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। वाह 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 तुसी वाह मैनू वाह। ढा नहीं सकदे। क्या बात है, तुसी क्या पहलवान बात बन है। के आओगे ना ते नहीं ढा सकदे। ए नहीं फिर मैं हूं दवांगा। मोहब्बत ना लाओ, आहो, प्यार ना बाकी लाओ। मोहब्बत से आएंगे तो मैं वैसे ही मिट्टी हूँ, वो मैं पैरों में बैठा हूँ आपके। लेकिन जो तुसी कुछ बन के आओगे ना, तो फिर फिर नहीं, फिर मामला नहीं। खराब। अब कुछ सुना दें इतना देखिए, आप एक और बात की दाद दें मुझे। 1 घंटा तुसी मैं मैनू फरमाइश नहीं की कोई। 1 घंटा मैं बैठा हूँ हाँ, और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं अब आपको एंडिंग पे बता रहा हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे जब से मैं आया वो हूँ, मुझे पता लग गया है। ऑफ कैमरा भी मैंने आपको नहीं बताया, इसमें भी नहीं मैंने आपको बताया, अब आप जाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मोहब्बत का मुझे अंदाज़ा हो गया, और ये मेरे बहुत अच्छे पॉडकास्ट में से एक है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेरे साथ किसी ने ऐसे कभी फ्रैंकली या इस तरह कोई बात नहीं करते ना, जज़ाकल्लाह, जिसमें आपको ये फील आए। तो मुझे जज़ाकल्लाह। वाकई बड़ा मज़ा आया, और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला कि कितना इतनी जल्दी हो अब गया। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ मैं कुछ बिल्कुल कुछ आपको ना सुनाता कुछ हूँ। जो है ना वो मैं सुनाइए। आपको सुनाता हूँ, और मैं आपको जो है ना कुछ ताज़ा चीज़ें सुनाता हूँ। एक ताज़ा गज़ल है, वो मैं आपके सामने वाह 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 मैं वाह पेश वाह। करता हूँ। तुम जिस्म की बातें करते हो, वाह, हम रूह गंवा के देख चुके। हाय। तुम जिस्म की बातें करते हो, हम रूह गंवा के देख चुके। कोई साथ नहीं चलता प्यारे, हम जान लुटा के देख चुके। वाह वाह वाह। कोई साथ नहीं चलता प्यारे, हम जान लुटा के देख चुके। वो चेहरा दिल पर नक्श हुआ, वो याद कहीं जाती ही नहीं। हाय। 100 बार बना के देख चुके, 100 बार मिटा के देख चुके। वाह और क्या शाम शराब अजाब करें, कोई दारू नहीं इस वहशत का। वाह। क्या शाम शराब अजाब करें, कोई दारू नहीं इस वहशत का।
बस खुद को भुलाना बाकी है, हम तुझको भुला के देख चुके। आय हाय 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 हाय। और कोई संगत काम नहीं आती, ये इश्क सखी का पहरा है। वाह। कोई संगत काम नहीं आती, ये इश्क सखी का पहरा है। तुम होश में आना चाहते हो, हम होश में आके देख चुके। वाह 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 वाह। और हमें देख के दुनिया चीख उठी, उस आंख में रहम नहीं जागा। ओए ओए हमें होए, देख होए, के होए। दुनिया चीख उठी, उस आंख में रहम नहीं जागा। कभी बाजू पर कभी सीने पर 100 जख्म लगा के ओए देख चुके। होए 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 होए। तुम जिस्म की बातें करते हो, वाह। हम रूह गंवा के देख चुके। कोई साथ नहीं चलता प्यारे, हम जान लुटा के देख चुके। उफ 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 उफ। ये जो आखिरी आपने पढ़ा ना, रोंगटे खड़े कर दिए आप। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा, छोटा सा रैपिड फायर, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल में नहीं डालूंगा आपको ज़्यादा। कोई मैंने इतने आपके करीबी दोस्त जो है ना उनको मैंने जो है वो नहीं रखा हुआ। सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि ये 3 नाम आपको मैं दे रहा हूँ और इनमें से किसी एक के लिए आपने शेर पढ़ना है। अच्छा जी। ठीक है। और या अल्लाह खैर। बड़े प्यारे प्यारे नाम है। एक बिलावल भुट्टो है, एक शेख रशीद है और एक शहबाज शरीफ है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मुझे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इस चीज़ का। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके लिए शेर क्या पढ़ूं, किसी के लिए भी क्या शेर यानी पढ़ूं। आपको पता है कि इसके बाद मैंने ये पूछना है कि कौन सा शेर पढ़ेंगे? हाँ, ये नहीं, मुझे नामों का ये तो मुझे पता ही नहीं था ये आप क्या मुझसे कि इस सवाल क्या करेंगे। लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस मामले में मुझे समझ नहीं आती। क्या हो गया? बिलावल के लिए मैं शेर पढ़ूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि वो बीबी शहीद के जो है वो बेटे हैं और पीपल्स पार्टी और वो सारा पढ़ दे। बिलावल के लिए मैं शेर पढ़ूंगा कि तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। आहा हा हा हा। वाह 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 वाह। छा गए आप, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताएं कि ये अब मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि आज का फैज़, आज का एलिया, आज का मुनीर नियाज़ी किसको समझते हैं? कोई है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल हो भी नहीं सकता। अब नहीं, अगला उसकी वजह सवाल ये कि ये जी, तीनों लोग अपनी जगह पे अपना पूरा काम करके गए हैं। ठीक है। अब अगला सवाल फिर इसी से रिलेटेड ये है कि क्या वजह है कि आज इस तरह के शायर जो है वो नहीं है? नहीं, शायर आप ये देखें कि आप 200 साल पहले की उर्दू आज के शायर से क्यों तवक्को करते हैं? आप क्यों तवक्को करते हैं कि 50 साल पहले वाले शायर जैसा शायर आ यानी जाए? आज का शायर अपना अपना मुकाम बना के जाएगा। वो अपनी बात करेगा, उसके मसाइल और हैं, उसके मामले और हैं। टेक्नोलॉजी अगर यही रही तो 100 साल बाद ये पॉडकास्ट लोग कहेंगे अच्छा अली ज़रियून आज क्यों नहीं आता है? हाँ, है ना? मतलब ऐसे ही होगा, पता नहीं, ऐसा होगा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये कहता हूँ किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि वो इस तरह का बनकर आए ना कि हमारे पास फलां क्यों नहीं है। जो है उसकी कदर कर लें यार, जो है ना उसको आप देख लें। और हर बंदा नया आता है, नई बात करने वाला आता है, नई बात की कदर करनी चाहिए। अच्छा, तीन नाम है और इनमें से आपने बताना है किसको देख के फड़कते हुए शेर की आमद हो जाएगी। एक का नाम मीरा है, एक का मतीरा है और एक का आयशा उमर है। तीनों नामों में से किसी के लिए नहीं होगा। क्यों? नहीं, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता आपके ज़ौक़ को क्या हो गया। मेरे ज़ौक़ को क्या? रैपिड फायर है, मेरे ज़ौक़ के मतीरा बता। के लिए एक शेर मैं पढ़ सकता हूँ। मतीरा के लिए एक मेरे ज़हन में आता है कि उसे मालूम है दुनिया की हमदर्दी में धोखे हैं, उसे मालूम है दुनिया की हमदर्दी में धोखे हैं, अली वो सोग में भी हो तो बन ठन कर निकलती है। आहा, वाह वाह वाह। उनके लिए मैं शेर पढ़ सकता तो फिर ऐसे तो ना कि मेरे ज़ौक़ को आपने बिल्कुल ही वो कर दिया है। अच्छा, ये बताएं कि इनमें से कौन है जिसके लिए लगातार बार बार बेशुमार आप शेर पढ़ सकते हैं? 3 नाम फिर ऐसे ही नाम होंगे। एक सबा कमर है, एक हानिया आमिर है और एक यमुना ज़ैदी है। सबा कमर के लिए पढ़ सकता हूँ शेर। कोई पढ़िए। ऐसों को मेरा शेर सुनाना नहीं बनता, जो लोग तुझे देख के पागल नहीं होते। वाह 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 वाह। एक और नाम है वो इनमें शामिल नहीं है, आप बताएं ना ये। नहीं, मैं वो जरूरी नहीं है मैं बताऊं, बस ठीक है। अच्छा, एक गलती अगर मेरे से हो ये हो गई गई ना, रिसर्च भुगत- में, भुगतो इसको, रिसर्च में अगर एक भुगतो। गलती हो गई मेरे से, बहुत खास गलती की आप, लेकिन अब अच्छा है कि वो नाम नहीं है। हाँ, ठीक चले है। चले, ये अगर अच्छा है तो फिर मुझे दुख नहीं है, फिर मुझे कोई दुख नहीं है। आखिरी और इसके बाद फिर आपसे इजाजत लेंगे। मैंने इतना टाइम ले लिया आपका, और वो आपने ये बताना है कि जनाब इनको सिर्फ मुशायरों में दाद देनी चाहिए, किसी एक का नाम लेना है आपने, कोई और कम नहीं करना चाहिए। ये बस मुशायरे चाण दाद देते चले जान। एक शहबाज शरीफ है, एक शहबाज गिल है और एक मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह साहब बड़े माशाल्लाह बड़े सुखन फ़हम इंसान हैं
और मैंने देखा है उनको कि वो शेर पे दाद भी देते हैं और वो शेर समझते भी हैं। हाँ, जो कि जिसको मैं जानता हूँ उसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। जिसको मैं नहीं जानता उसके बारे में मैं क्या उसके बारे कहूँ। में कुछ नहीं कहना। मैं हमेशा पॉडकास्ट का फीडबैक लेता हूँ। आपने काफी दरमियान में भी दिया, लेकिन तारीफ मुझे भी अच्छी लगती है, तो थोड़ा बताएं कैसा कैसा रहा। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी स्पीड कम करें। ठीक है। ठीक है, जब आप किसी से एक्साइटेड होता है ना बंदा, तो उसको जो आपका मेहमान है ना उसको थोड़ा सा, हालांकि मुझे आपने पूरा वक्त दिया है, आखिर में आके आपकी स्पीड, चूंकि वक्त कम था हाँ, तो वो आप थोड़ा मुझे फील तेज हो रहा था कि मैंने बहुत टाइम ले लिया है ना। आपका। हाँ। ऐसा कभी ना सोचें, जितना भी आपका वक्त हो ना उसको आप पूरे प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। और दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका अंदाज़, बड़ा बेसाख्ता है और बिल्कुल नहीं लगता कि एक पहली बार आप किसी से बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ है। मैं आपके अब दूसरे पॉडकास्ट भी ज़रूर देखूंगा और मुझे अच्छा लगा है। अल्लाह करे कि आपको, आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, वो आपकी एक मुख्तलिफ तरह का पॉडकास्ट आप करते हैं, ये और भी अच्छा रहे सारा। बिल्कुल सही ठीक है। रहे। मैं दोबारा आपसे कभी साल बाद, 2 साल बाद कभी दोबारा आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम दोबारा बैठें लेकिन पॉडकास्ट रेट में। ज़्यादा हो जाना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਟ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 20 30 ये लाख आपके लिए फ्री कर आय दें। हाय हाय हाय, क्या बात है आपकी। तो उसमें आपको इंशाल्लाह ये जो आखिर में जल्दी वाली एलिमेंट था ना, अल्लाह ये आपको, कंट्रोल अल्लाह आएगा। आपको सलामत रखे और आप जज़ाकल्लाह। इसी तरह पॉडकास्ट करते रहें, दोस्तों को बुलाते रहें और आपको अल्लाह से इज़्ज़त और मोहब्बत और तमाम अच्छी दुआएं आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। सिग्नेचर आखिरी क्वेश्चन, बड़े होके क्या बनेंगे? मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहूँगा। ओए होए 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 होए। आई विल लव टू बी एज आई एम राइट नाउ। अच्छा, मैंने जब ये सवाल शुरू किया ना, तो ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैंने जब ये सवाल शुरू किया ना, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਨਾ ਉਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ तरह है ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ हाफिज कह देती है, ओके जानू अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, उसके बाद दोबारा उसकी बात शुरू हो जाती है। यार ये प्रोमो में लगाना है, किधर गए हो? ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਟੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਿਕ ਚਿਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ये प्रोमो में लगाना है, इत्थु ही चलना है सारा। तो इतने अच्छे जवाब आएंगे मुझे नहीं पता था। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।